स्टार्ट करें। पॉज कर देते हैं। सम नंबर 5। लास्ट लेक्चर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री के सम्स किए थे, उसी के बेस पे ये पूरा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास ए सेट दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 4। बी का सेट दिया हुआ है 3 4 5 6। सी का सेट है आपके पास 4 5 6 7 8। एक्स क्या हो जाएगा? एक्स इज योर यूनिवर्सल सेट। कितना दिया हुआ आपको? 1 से लेके 10 तक। ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। आपको क्या लिखा है? वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई करना मतलब प्रूफ करना है, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। सबसे पहला क्या वेरीफाई करने बोला है? A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। C है ना रे? बराबर है ना? हाँ। LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप LHS सॉल्व करोगे। LHS में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। आपको LHS सॉल्व करना है, लेकिन LHS में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो ब्रैकेट इज B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स चाहिए हमें। B और C में कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा है? 4 5 6। ओके, अब पूरा LHS ले लेते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A आपके पास है, B इंटरसेक्शन C आपके पास है। आपको यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे A और B इंटरसेक्शन C का। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद आप RHS में जाओगे। RHS में सबसे पहले ब्रैकेट है 2, तो दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देते, दैट इज A यूनियन B। तो A और B का यूनियन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर आएगा A यूनियन C। A और C का यूनियन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब RHS ले लेते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये RHS हमने ले लिया। इंटरसेक्शन करना है आप लोगों को, मतलब कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये कॉमन एलिमेंट्स है। ये नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब LHS आपका ये है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू दिस, दैट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। कोई डाउट किसी को इस कॉन्सेप्ट के अंदर? फर्स्ट वाले सम में। सेकंड वाला सम जो रहेगा आप लोग सॉल्व करोगे, दैट इज होमवर्क फॉर यू। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में लिखा है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपको दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं, लेकिन LHS में देखोगे तो आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है? A यूनियन B लिखा है, बराबर। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? A यूनियन B दिया हुआ है। तो A यूनियन B पहले कर लेते हैं। A यूनियन B हमने ढूंढा था शायद, ये 1 2 3 4 5 6 ये आपका A यूनियन B। ये आ गया। आपको क्या चाहिए? LHS में क्या बोला है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या था? अगर A कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो S माइनस A आपको बोला था। अगर किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको चाहिए रहता है तो आप उसको सैंपल या फिर यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। उसमें से क्या करने का? माइनस। याद रखना ये चीज, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो आप सैंपल स्पेस या फिर जो आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसमें से आप क्या करोगे? माइनस। सेम चीज यहाँ पे करनी है। यहाँ पे S नहीं है, यहाँ पे क्या है? X है। तो X में से A यूनियन B को क्या कर देने का? माइनस।
समझा? यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो आपने A माइनस किया ना, तो यहाँ पे आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो आप A यूनियन B माइनस करोगे। X किधर है? ये X है। X के वैल्यूज और इस वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लो, पता आप क्या बच जाएगा? 7, 8, 9, 10 जो बच जाएगा वो आपको लिखना रहता है, ठीक है? A यूनियन B में जो भी वैल्यूज है उसको सैंपल स्पेस में से हटा दो या फिर यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, जो बच जाएगा वो लिख देने का। ये माइनस का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था लास्ट लेक्चर। ये हो गया LHS। अब हमें चाहिए RHS। RHS में देखोगे तो A कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, B कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, फिर उसका इंटरसेक्शन करने बोला है, ठीक है? तो पहले A कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते हैं क्योंकि हमारे समय A कॉम्प्लीमेंट्री दिया नहीं है, तो फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है? आपका यूनिवर्सल सेट ये है। A वाला सेट किधर है? ये। अब चेक करो, A वाले को हटा दो इसमें से, जो जो बचेगा बता दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। B कॉम्प्लीमेंट्री भी ढूंढना है, मतलब x माइनस बी होना चाहिए। तो चेक करो क्या आएगा, बताओ। 1, 2, 7, 8, 9, 10 बराबर है? कोई डाउट किसी को? आपको क्या करना था? यूनिवर्सल सेट में से B वाले एलिमेंट को हटाना है, जो बच जाएगा वो लिखना है। हो गया यहाँ। अब अगर RHS चेक करोगे, RHS में आपके सामने क्या ये है तेरा A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपको दिया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। A कॉम्प्लीमेंट्री ये है, B कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका इंटरसेक्शन वैल्यू क्या क्या है? 7, 8, 9, 10। चेक करो सेम आ रहा है क्या? हाँ सेम आ गया। सेम आ गया मतलब दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए मतलब हमारा प्रूफ हो गया। वेरीफाई तो करना था सिर्फ। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? दोनों कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है क्योंकि वो सेम ही है। इतना लिख लो पहले, फिर फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाले में LHS तो आ गया। RHS में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन में क्या आ गया? 3 and 4। अभी यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। B कॉम्प्लीमेंट्री हमने लास्ट वाले पार्ट में फाइंड आउट किया था, तो ये आपका B कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपका A है। क्या ढूंढना है आपको? इंटरसेक्शन। क्या आएगा? A में और उसमें इंटरसेक्शन निकालो। 1 and 2। और कुछ है क्या? नहीं। बीच में साइन कौन सा है? RHS में यूनियन का है, तो आप क्या करोगे? दोनों ब्रैकेट के बीच में यूनियन का साइन यूज कर दो। यूनियन का मतलब पता है आपको? सारे एलिमेंट्स आपको लिखना रहता है। जब सारे एलिमेंट्स लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, ये आपका नंबर 2 आ गया। हो गया दोनों सेम। आपको सिर्फ फाइनल कंक्लूजन लिखना है फ्रॉम 1 and 2 करके। कर सकते हैं इतना? ठीक है। ये कौन सा था? 5th इवन नंबर है। 6 आपके लिए होमवर्क। 7th वाला, 7th वाले में क्या लिखा है पहले चेक कर लो, फिर आगे लिखो। 7th वाले में आपको दिया हुआ है A यूनियन B, N of A यूनियन B इज इक्वल टू N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B है। ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें करना क्या है पहले वो समझते हैं। आ जाओ, पहले LHS देखना है। LHS में क्या लिखा है? N of A यूनियन B बोला है ना, पहले A यूनियन B तो ढूंढ ही सकते हैं। चलो ढूंढते हैं। A और B का यूनियन करना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। LHS में क्या लिखा है? N of A यूनियन B। N of A यूनियन B का मतलब होता है A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स है वो आपको काउंट करने हैं। बाहर अगर n लिखा है, इसका क्या मतलब होता है समझ में आ गया? उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो आप लिखो, चेक करो कितना होता है। A और B के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 6, तो 6 आ गया। ठीक है, तो n लिखा रहेगा, समझ में आ गया क्या होता है? n का मतलब होता है उस एलिमेंट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो आपको चेक करना रहता है। ये नंबर 1। RHS में जाना है। RHS में आपके पास 3 टर्म्स है ना, तो पहले n of A चेक करते हैं। A में
कितने एलिमेंट्स है? 4। एन ऑफ बी चेक करते हैं, 4। इंटरसेक्शन में ढूंढा था क्या? ये रहा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आपके पास? 2। समझा यहाँ तक? कोई डाउट है? अब आरएचएस पूरा सॉल्व करेंगे साथ में। तो आरएचएस में आपको क्या दिया हुआ है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है? तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 -2 6। So from 1 and 2 we can say that LHS is equal to RHS. Therefore n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ये आपका सॉल्यूशन। कोई डाउट है? कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हम सीखने वाले हैं, तो फॉर्मूलाज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला। अगर आपको A यूनियन B फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला इज n of A plus n of B minus n of A intersection B। वही चीज अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ लेंगे, इसको वहां लेके जाएंगे। मतलब फॉर्मूला बनेगा n of A plus n of B minus n of A यूनियन B। आपको यूनियन चाहिए तो इंटरसेक्शन माइनस होगा, इंटरसेक्शन चाहिए तो यूनियन माइनस होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेकेंड, n of A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री। जब दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो आपको सैंपल स्पेस में से इनका यूनियन माइनस करना है। इंटरसेक्शन दिया है ना, तो यूनियन माइनस होगा। सेम चीज अगर ऐसा लिखा है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, वो लोग देंगे सम के अंदर। अगर आपके सम में यूनियन है और दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका फॉर्मूला बनेगा n of s माइनस n of यूनियन है ना, तो क्या इंटरसेक्शन माइनस कर, समझा आपने? अगर दोनों में से किसी एक में ही कॉम्प्लीमेंट्री है तब क्या करना है? आपको क्या करना है, जिसमें नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री वो लिखोगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो लिखने का, और उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देना। सेम वे अगर आपके सब में ऐसा दिया हो तो आप क्या लिखोगे? पहले n of A और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए ही है, यूनियन के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी में? n of A प्लस n of A कॉम्प्लीमेंट्री अगर करोगे ना तो आंसर n of S आता है। जब आप कोई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दोगे ना तो हमेशा क्या आएगा? सैंपल स्पेस बन जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अगर मुझे n of A ढूंढना है कभी मुझे, तो मैं क्या करूंगा? n of S में से n of A कॉम्प्लीमेंट्री को माइनस कर सकता हूँ, ये उधर चला गया। या फिर अगर मुझे A कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो n of S में से n of A को माइनस कर दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। कोई भी इवेंट के साथ जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? सैंपल स्पेस बनता है। सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? ये तो था 2x2 के, मतलब सिर्फ 2 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स भी हो सकता है। 3 इवेंट्स का सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है A यूनियन B यूनियन C। फॉर्मूला इज, जैसे ये लिखा था ना वैसे वहां पे बनेगा, मतलब n of A प्लस n of B प्लस n of C माइनस n of A इंटरसेक्शन B माइनस n of A इंटरसेक्शन C माइनस n of B इंटरसेक्शन C प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। है सिंपल, लॉजिकली जाओ।
अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या करना रहता है, यहाँ पे जो दो इवेंट्स होते हैं उसको प्लस करना है, उसका इंटरसेक्शन माइनस करना है ना। सेम चीज वहां पे है। कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स। 3 इवेंट्स ऐड करो, फिर उनके इंटरसेक्शन को माइनस करो। मतलब A इंटरसेक्शन B माइनस हो गया, A इंटरसेक्शन C माइनस हो गया, B इंटरसेक्शन C माइनस हो गया। बाकी जब तीनों का इंटरसेक्शन आएगा तो क्या करने का? प्लस। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्लियर है सब? नेक्स्ट, यूनियन कब यूज करने का? जब आपके सम में और लिखा है। जब भी और लिखा रहेगा ना तो हमेशा क्या यूज करने का? यूनियन। एटलीस्ट लिखा है तो हमेशा क्या यूज करने का? यूनियन। याद रखना ये चीज। इंटरसेक्शन कब यूज करोगे? जब आपके सम में एंड लिखा है। एंड लिखा रहेगा तो हमेशा क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री कब यूज करने का? जब आपको ऑपोजिट यूज करना है। जब भी आपको ऑपोजिट करना है ना कोई इवेंट का, हमेशा क्या यूज करने का? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे? सम में आएगा तो हमेशा एक चीज याद रखने का, जो इवेंट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने इवेंट लिया है ड्रिंक्स मिल्क, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है ना तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा डू नॉट ड्रिंक मिल्क। समझा? कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट समझा? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? हमेशा ऑपोजिट होता है। जो भी इवेंट दिया है उसका ऑपोजिट करोगे मतलब वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? सम स्टार्ट करें। सम पे आओ। सम नंबर 6 लिखने का टाइम दूंगा। सम नंबर 6 पे आओ। सम नंबर 6 पे क्या दिया हुआ है पहले चेक करो। गिवन इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझो। आपके समय दिया है n of x। n of x मतलब सैंपल यूनिवर्सल सेट जिसको हम बोलते हैं। तो आपके समय n of x दिया हुआ है 50, n of a दिया हुआ है 35, n of b दिया हुआ है 20 एंड n of a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री इज 5। बराबर? ये 4 चीज गिवन है। आपको क्या क्या चीजें ढूंढना है? यूनियन ढूंढना है, इंटरसेक्शन ढूंढना है, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन भी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी चीजें चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपकी गिवन इंफॉर्मेशन से जाने का। सैंपल का दिया हुआ है, मतलब यूनिवर्सल सेट आपके पास है, n ऑफ ए है, n ऑफ बी है, आपको ये भी दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। इसका फॉर्मूला हमारे पास है। क्या था? n ऑफ s माइनस n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ s मतलब सैंपल, मतलब यूनिवर्सल सेट जिसको हम बोलेंगे। हमारे समय यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया है? x। तो मैं x ही लूंगा। s लिखा रहेगा तो s, x लिखा रहेगा तो x। माइनस क्या माइनस करना चाहिए? a यूनियन b माइनस करना चाहिए। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैंने क्या किया? जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से मैंने स्टार्ट किया। इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला मेरे पास है, मैंने पुट अप कर दिया। अब क्या करें? जो हमारे पास है वैल्यू पुट अप करेंगे। इसका आंसर 5, इसका आंसर ये हमारे पास नहीं है। इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे, उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45। ए यूनियन पे आ गया। समझ आया आपको? ए यूनियन फर्स्ट था ना, वही ढूंढने बोला था ना, ढूंढ लिया। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन चाहिए, फॉर्मूला है क्या था? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ a आपके पास 35, 20, a यूनियन b अभी फाइंड आउट किया 45, 55 में मतलब ये 10 हो गया। सिंपल। थर्ड क्या फाइंड आउट? n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b बराबर ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका ही फॉर्मूला मैंने दिया है। मैंने आपको क्या बोला था? जब भी आपके सम में दोनों में से किसी एक में कॉम्प्लीमेंट्री है तो पहले क्या करने का? जिसमें नहीं है वो पहले लिखो। जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो पहले लिखो और उसमें से क्या माइनस करो?
इंटरसेक्शन। देखो सारी चीजें हमारे पास है, कितना दिया हुआ है 20, इंटरसेक्शन हमारे पास है 10, मतलब फाइनल आंसर आ गया 10। नेक्स्ट फोर्थ पे n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री, ढूंढ सकते हैं इसको, इजी है। तो मेन क्या बता है आपके, ये 5 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जितने भी सम्स है ना, जितने भी समझ लो 4-5 सम्स और है वर्ड प्रॉब्लम के, उसमें ये सारी चीजें यूज होने वाली है, तो अच्छे से पढ़ लो। फॉर्मूलाज याद करोगे अभी के अभी, ठीक है, पहले लिख लो फिर याद करो। क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड प्रॉब्लम के सम्स है, जो नेक्स्ट 4 सम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। आ जाओ पढ़े एक बार फटाफट, क्या गिवन है। फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन 70% रीड मराठी newspaper and 50% read English newspaper and 32.5% read both Marathi and English. Find the number of individuals who read, जो फाइंड करना बाद की बात है, पहले गिवन है वो तो समझते हैं, हमने सम पढ़ा, सम पढ़ने के बाद पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि कितने इवेंट्स है सम के अंदर, कितने इवेंट्स है पहले वो समझना पड़ेगा। अगर आप लोग सम पढ़ोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, ये आपका पहला इवेंट है, रीड मराठी न्यूज़पेपर। 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये कितने इवेंट है, सेकंड हो गया। 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश, ये तो ऊपर में ही आ गया। 2 इवेंट हुए ना फिर, मराठी और इंग्लिश, और कोई पेपर है क्या? नहीं, 2 इवेंट है, मतलब आपके सब में सिर्फ 2 इवेंट है। कौन से है? सबसे पहला इवेंट मैं लिख लूंगा रीड मराठी न्यूज़पेपर, ये आपका सबसे पहला इवेंट। बी क्या हो जाएगा? रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। कॉन्सेप्ट समझा सबको? सम पढ़ने का कितने इवेंट्स का समय पहले वो देख लेंगे। तो 2 इवेंट्स है, एक मराठी न्यूज़पेपर है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, और कुछ है क्या? नहीं। नेक्स्ट हमें सारे इंफॉर्मेशन अभी लिखने पड़ेंगे। फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स, टोटल इंडिविजुअल्स है, टोटल कितने हैं? 2000। टोटल इज डिनोटेड विद सैंपल, सैंपल मतलब s, तो आपका n ऑफ s कितना है? 2000। n ऑफ s लिखो, n ऑफ x लिखो, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 70%। 70% किस चीज का? 2000 का ना, जितने हैं हमारे पास इंडिविजुअल्स उसके 70%। हमारे पास कितने इंडिविजुअल्स हैं? 2000। तो 2000 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 70%, बराबर। ये किस चीज के लिए बता रहे लोग, क्या है वो चीज? रीड मराठी न्यूज़पेपर, मतलब मराठी न्यूज़पेपर इज डिनोटेड विद, मतलब ये आपका n ऑफ a कितना है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नेक्स्ट 50% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर बोला है, इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले कितने हैं? 50% ही बोला है, मतलब 1000। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है दैट इज 35% रीड बोथ द न्यूज़पेपर, 32.5 ही है ना, रीड बोथ द न्यूज़पेपर मराठी एंड इंग्लिश। मैंने इधर एक कोई टर्म्स लिखा है, जब एंड होता है तो क्या यूज करते हैं? इंटरसेक्शन। जब एंड दिया रहेगा मतलब क्या यूज करते हैं? इंटरसेक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट उन लोग ने क्या बोला है? रीड मराठी एंड इंग्लिश, मराठी एंड इंग्लिश मतलब ए इंटरसेक्शन बी का एन दे दिया आपको, समझा? कोई डाउट किसी को? कितना परसेंट है? 2000 का 32.5 कितना है? 650। ये आ गया, सिंपल था। यहाँ तक गिवन इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गया। आगे जाए, क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रीडिंग एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर,
एटलीस्ट, मतलब क्या फाइंड आउट करना है? यूनियन। तो आपको क्या चाहिए? यूनियन चाहिए। समझा सबको यहाँ तक? एटलीस्ट और ये दो वर्ड लिखा रहेगा तो हमेशा क्या यूज करेंगे? यूनियन यूज करेंगे। अच्छा, यूनियन का फॉर्मूला आपके पास है? चलो बताओ। चाहिए क्या? तो जोर से बोल सकते हैं? N of A 1400, N of B 1000, N of A intersection B 650। माइनस करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है। कितना बोल रहा है? 1750। कैलकुलेटर पड़ा है क्या तेरे पास? कौन आंसर दिया था? नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड, ये स्टेटमेंट अच्छे से समझना, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश। ठीक है, हमें ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए जो मराठी भी नहीं पढ़ते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ते। कॉम्प्लीमेंट्री, ऑपोजिट क्या लिखा है? Who do not read मराठी ना, जो मराठी नहीं पढ़ रहे। हमने देखो ए क्या लिया था? रीड मराठी लिया था। मैंने आपको बोला था इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? डू नॉट रीड मराठी हो जाएगा। इसका मतलब भी वही है ना, नाइदर मराठी का मतलब क्या है? मराठी नहीं पढ़ रहे, तो मतलब आपको क्या चाहिए? का नॉर इंग्लिश बोला है, मतलब इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है वो। इंग्लिश भी नहीं पढ़ेगा मतलब उसका भी क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अभी इसके बीच में साइन कौन सा यूज करने का? यूनियन की इंटरसेक्शन। दो ही तो चीज है, इधर यूनियन है इधर इंटरसेक्शन है। मैं बोलूंगा यूनियन नहीं है तो आप बोलोगे इंटरसेक्शन है। जब मैं बोलूंगा इंटरसेक्शन नहीं, आप बोलोगे यूनियन है। लॉजिक होना चाहिए ना इसके पीछे कुछ, अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी लगा सकते। इंटरसेक्शन आएगा क्यों? स्टेटमेंट पहले अच्छे से समझो। मैंने आपको क्या बोला था? यूनियन का यूज करने का जब और, बराबर, इंटरसेक्शन का यूज करने का जब एंड। स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, एग्जांपल लेता, किसी का नाम लेता है, किसी का नाम अजय रीड्स, डू नॉट रीड, सॉरी, डू नॉट रीड मराठी और डू नॉट रीड इंग्लिश। या फिर अजय डू नॉट रीड मराठी and he do not read English। दोनों में से कौन सा सूटेबल लग रहा है आपको? इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अजय डू नॉट रीड इंग्लिश और डू नॉट रीड मराठी। ऑप्शन दे रहा है वो, इंग्लिश भी नहीं पढ़ता होगा और मराठी भी नहीं पढ़ता होगा। या फिर अजय डू नॉट रीड मराठी एंड डू नॉट रीड इंग्लिश। कौन सा लग रहा है? दोनों सही स्टेटमेंट है क्या? एंड होता है। नाइदर नॉर का मतलब क्या है? नाइदर नॉर का मतलब क्या है? वो मराठी भी नहीं पढ़ता है, वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है। कॉन्फिडेंट हो ना कि नहीं पढ़ता है? क्या इधर वो लोग ने बोला है अरे वो पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता, ऐसा बोला है क्या? नहीं, वो लोग ने डायरेक्टली क्लियर कट बोला है ना कि वो मराठी भी नहीं पढ़ता है, वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है, दोनों नहीं पढ़ता है। कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, बराबर। तो एंड आएगा ना बीच में। He do not read Marathi and he do not read English। समझ में आ गया? अगर बीच में और होता तो स्टेटमेंट ही डिफरेंट होता। और का मतलब क्या होता है? चूज कर सकते हैं हम लोग कि वो मराठी भी नहीं पढ़ता है या फिर इंग्लिश भी नहीं पढ़ता होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए। क्या था? वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ता है, वो मराठी भी नहीं पढ़ता है। हम कॉन्फिडेंट है इसके लिए। बीच में क्या आना चाहिए? एंड। और एंड आएगा मतलब क्या यूज करेंगे? इंटरसेक्शन। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। अब बताओ फॉर्मूला था आपके पास क्या था? N of S A यूनियन B। N of S कितना है? 2000। इंटरसेक्शन यूनियन कितना आया था? ढूंढा था हमने 1750, माइनस करेंगे तो 250 हो गया। कोई डाउट किसी? थर्ड वाले पे जाएं। थर्ड वाले का कॉन्सेप्ट समझो। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर
थर्ड वाले में बोला है, ये आ रहा है क्या नहीं? हाँ ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसा बोला है। इसका मतलब ओनली वन का मतलब क्या था? कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। कौन सा पढ़ता है तुम्हें पता है? अगर मैं एग्जांपल लूं, ऐसा स्टेटमेंट में प्रिपेयर कर सकता हूं, ही रीड मराठी बट नॉट इंग्लिश, लिख सकता हूं ऐसा। या फिर ही रीड इंग्लिश बट नॉट मराठी। दोनों का मतलब समझा? ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर बोला है। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब क्या है? वो सिर्फ एक ही पेपर पढ़ता है। आइदर वो मराठी पढ़ता होगा, आइदर वो इंग्लिश पढ़ता होगा, बराबर है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या आ जाएगा? और। अब बोलोगे सर और कैसे? ऑप्शन आ गया ना। ऑप्शन आएगा तो और आएगा। कॉन्फिडेंट है कि यही होने वाला है, मतलब एंड होता है। इसमें ऑप्शन आ गया। इसमें ऑप्शन कैसे? ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। क्लियर कट बोला है क्या कौन सा न्यूज़पेपर? नहीं। तो मतलब ऑप्शन आ गया। जब भी ऑप्शन आएगा हमेशा क्या आता है? और आता है। क्या आएगा? ही रीड मराठी बट नॉट इंग्लिश। मतलब क्या है? वो मराठी पढ़ेगा तो इंग्लिश नहीं पढ़ने वाला। अगर वो इंग्लिश पढ़ता होगा तो मराठी नहीं पढ़ेगा, बराबर है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको फ्रेम करना है, ही रीड मराठी, मराठी वो रीड करता है मतलब ए, बट नॉट इंग्लिश, इंग्लिश नहीं पढ़ता मतलब इंग्लिश का क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर है क्या? ऑपोजिट जाएगा ना, इंग्लिश नहीं पढ़ेगा मतलब नॉट आ जाएगा। बीच में साइन कौन सा है? क्यों? और तो उधर है, मैं ये स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। और तो बाद में है ना, मैं तो सिर्फ इसी स्टेटमेंट पे हूं अभी तक। इसी स्टेटमेंट के बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। ही रीड मराठी एंड डू नॉट रीड इंग्लिश। इसमें तो कॉन्फिडेंट है ना, खाली एक ही पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता है वो। एक चीज और याद रख लो, हमेशा याद रखो, जब भी आपके सब में सिर्फ और या एटलीस्ट आएगा ना, तो ही यूनियन यूज करना। और या